एवरीवन। तो आज देखेंगे एक नया क्वेश्चन जो मिक्सर एलिगेशन का है और एक अलजेब्रा का भी आज मैंने लिया है। ठीक है, तो आज दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन में ये मिक्सचर ऑफ 52 लीटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:3 respectively. If 7 liter of mixture is taken out and replaced with 12 liter of milk, then find the quantity of the milk in the final mixture is what? तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में। अब बोल रहा है कि जो मिश्रण है उससे 7 लीटर जो है क्वांटिटी निकाल लिया जा रहा है और उसमें 12 लीटर दूध जो है डाल दिया जाता है। तो बोल रहा है दूध का मात्रा कितना होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो देखिए करेंगे क्या, 52 तो होगा और जब हम लोग निकालेंगे तो ये 52 लीटर में से ही निकालेंगे ना। जब मिक्सचर का बात कर रहा है, अगर यदि हमको बोलता है कि मिल्क निकालो तो कुछ अलग हिसाब होता, लेकिन यहाँ बोल रहा है मिक्सचर निकालना है तो कितना 7 लीटर। तो इसमें अगर हम लोग निकालते हैं 7 लीटर 52 में से तो 45 हो जाएगा। अब 45 में से जो है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मिल्क और वाटर के रेशियो में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 है और यहाँ कितना है 45, यानी कितना टाइम्स है ये 5 9 टाइम्स है। अगर 9 टाइम्स हो गया तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा आपका 3 9 जा 27। अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो है 12 लीटर मिल्क को और डाल दिया जाता है। तो 12 लीटर अगर यदि मिल्क डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 18 हो जाएगा आपका 30 लीटर। तो यहाँ से आपका 30 लीटर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। इसमें दिया है कंडीशन कि एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, सम ऑफ एक्स वाई और जेड। तो देखिए इसमें एक ही तरीका ये है कि आपको यहाँ फॉर्मूला याद रखना होगा जो कि है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो आप लिख लें। ठीक है, अब हम वैल्यू बैठाते हैं। यहाँ कुछ ऑर्डर गड़बड़ कर दिया है इसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, अगर निकालते हैं तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग -10 डाल सकते हैं, माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में डाला हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर डालेंगे तो स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मैंने 5 डाल दिया है। अब 5 डाल दिए, अब यहाँ पे तो ये दिया ही है वैल्यू, तो ये 25 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड, यहाँ पे प्लस वाई जेड अगर इधर करते तो वाई जेड, तो मेरा जिस तरह फॉर्मूला था वो कंडीशन में आ जाता नहीं, लेकिन ये क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग अपने से सुधार लेते हैं ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 6। अब यहाँ पे जो है हम लोग 3 इंटू क्या करेंगे 6 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से जो है सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 25 माइनस 18, 6 18, यहाँ 18 में ये 25 में 18 गया तो 7 आनी 35, ये हो गया 7 इंटू 5 आनी यहाँ हो गया आपका 35। ठीक है, अब इस -10 को अगर यदि राइट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -3x वाई जेड इक्वल टू 35 प्लस 10, यानी ये वैल्यू आपका हो जाएगा 45। यहाँ से अगर यदि काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, 15 45, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ गया, -15। अब आपसे पूछा क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा।
अगर यदि इसमें हम स्क्वायर डालते हैं, अगर इस नंबर पे स्क्वायर डालते हैं तो इस पे भी स्क्वायर डालना होगा। अगर इस पे स्क्वायर डालेंगे तो ये माइनस मेरा हट जाता है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225। तो 225 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।